हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का पेपर। इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र प्रारूप बताऊंगी, जिसमें हम देखेंगे सभी पेपरों में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप सभी को उनकी तैयारी किस प्रकार से करना है। अगर आप पेपर में 60 में से 60 नंबर लाना चाहते हैं तो पेपर को पूरा देखें और हर एक प्रश्न को अपनी कॉपी में लिखकर याद भी कर लें। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। उम्मीद है दोस्तों आप सभी के बाकी के सभी पेपर भी अच्छे गए होंगे और ये पेपर भी आपका बेस्ट ही जाएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपके इस बार परीक्षा में कितने परसेंटेज बने। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक मूल्यांकन 2026 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं का पेपर में आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 के गंगा घाटी में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश के शासक सदियों तक किस प्रकार नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे। ऑप्शन आपको 4 दिए जाएंगे। सही उत्तर आपको कन्नौज ऑप्शन डी पर टिक करना है। प्रश्न नंबर 2 है 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में किसने हराया था। चंगेज खान, जहांगीर खान, अकबर ने, बाबर ने। ऑप्शन डी आपको बाबर ने टिक करना है। प्रश्न नंबर 3 है इनमें से महाराष्ट्र से संबंधित संत है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। सही आपको ज्ञानेश्वर जी ऑप्शन बी पर टिक करना है। प्रश्न नंबर 4 है प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित इमारतें नहीं है। पर्वत प्राकृतिक के, नदियां भी प्राकृतिक के, पेड़ भी प्राकृतिक के, लेकिन इमारतें मानव द्वारा बनाई गई हैं तो ये प्राकृतिक नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है निर्यातक से आशय है। यहाँ पर आपको ऑप्शन बी वहाँ व्यक्ति जो विदेशों को माल बेचता है। ऑप्शन बी पर आपको टिक करना है। अब यहाँ पर आपको 1 से लेकर 5 तक जो है सही विकल्प दिए गए थे। आगे आपको 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान दिए जाएंगे। टोटल 5 रिक्त स्थान रहेंगे 5 नंबर के। सभी रिक्त स्थानों के उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है 9वीं सदी के मध्य में विजयालय ने शहर में निशुम्भसूदनी देवी का मंदिर बनवाया। उत्तर में आपको यहाँ पर लिखना है तंजावुर शहर का। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7 पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। प्रश्न नंबर 8 है जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित प्राचीन चित्रों को लघु चित्र। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लघु चित्र कहते हैं। लघु चित्र आपका उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 9 विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। यहाँ पर आपको लिखना है सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नंबर 10 है कानून के अनुसार 30 से अधिक महिला कर्मचारी के संख्या होने पर बालवाड़ी की सुविधा दी जाती है। यहाँ पर आपको लिख देना है 30। ये सभी आपके रिक्त स्थान थे। इसके बाद पेपर में आपको नीचे दिए जाएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर आप सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको इन सभी पेपरों के प्रश्न के उत्तर भी बताऊंगी। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। ये सभी आपके जो प्रश्न थे 11 से 16 तक, ये सभी आपके 2 नंबरी वाले प्रश्न हैं। इसके आगे आपको लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे जो 3 नंबर के रहेंगे। 30 से 40 शब्दों में आपको उत्तर लिखना रहेगा। तो ये सभी प्रश्नों को भी आप अपनी कॉपी में नोट अवश्य कर लें। प्रश्न नंबर है दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो यहाँ पर आपसे टोटल 5 नंबर के पूछे जाएंगे। 23 से लेकर 26 तक के प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देख लें। सभी आपके 5 नंबर वाले प्रश्न हैं। अब इसके आगे हम यहाँ पर उत्तर देखेंगे। आपको दिए गए बहुविकल्पी प्रश्न, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए। इसके बाद रिक्त स्थान के उत्तर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे और अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपसे 2 नंबर में पूछे थे। प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया था आपके आसपास होने वाले किन्हीं 2 क्रियाओं का पता लगाकर लिखे जो वायु को प्रदूषित करती हैं। वायु को प्रदूषित करने वाली 2 क्रिया पुराने वाहनों और मोटरसाइकिलों से निकलने वाला धुआं, सूखे पत्तों या कूड़े कचरों को खुले में जलाना। प्रश्न नंबर 12 है अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं होती हैं। यहाँ पर आपको लिखना है भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 13 है भारत में सर्दियों के मौसम में पश्चिम से जो पवनें आती हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें हम विक्षोभ कहते हैं। यहाँ पर आपको लिखना होगा उन्हें हम विक्षोभ कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस सिद्धांत पर आधारित है। यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को समान रूप से मत देने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 15 है चिकित्सा पर्यटक कौन होते हैं। वे विदेशी लोग जो विशेष रूप से उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए भारत आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम खर्च पर विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलती हैं। प्रश्न नंबर 16 है रमाबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों को लिखिए।
उत्तर हम लिखेंगे पंडिता रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन की स्थापना की और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुद्रण व बड़गिरी जैसे कौशल सिखाए। ये सभी आपके 2 नंबरी वाले प्रश्न थे। इन्हें कॉपी में लिखकर नोट ज़रूर कर लें और अवश्य याद कर लें ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके पेपर में। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न जो यहाँ पर आपसे 3 नंबर में पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 17 है, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे। कन्नौज पर अधिकार के लिए सदियों तक चले त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 प्रमुख पक्ष थे। पहला आपको बताना है गुज्जर प्रतिहार, दूसरा राष्ट्रकूट और पालवंश, ये तीनों आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 18 है, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। मंगोल आक्रमणों के कारण सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना रखनी पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए सीरी नामक नया शहर बसाया और करों में वृद्धि की। प्रश्न नंबर 19 है, सरदेशमुखी से क्या आशय है। सरदेशमुखी वह कर टैक्स था जिसे मराठा शासक के मुख्य अधिपति संदेशमुख होने के नाते वसूलते थे। यह मुख्य राजस्व 10% हिस्सा होता था। प्रश्न नंबर 20 है, महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं। उत्तर हम लिखेंगे गर्म महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्र का तापमान बढ़ा देती हैं जिससे वहां का मौसम सुहावना हो जाता है। इसके विपरीत ठंडी धाराएं तटीय तापमान को कम कर देती हैं। प्रश्न नंबर 21 है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। विधानसभा चुनाव के बाद जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसके विधायक अपने दल के नेता को चुनते हैं। राज्यपाल उसे नेता को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, किसी एक उदाहरण से समझाइए कि खरीदना बेचना बड़े बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। आप भी किसी भी बाजार में किसी भी सामान को कहीं और किसी तरीके से कैसे बेच सकते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा वर्तमान में ई कॉमर्स जिसे हम ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से बिना किसी भौतिक बाजार पर जाए घर बैठे मोबाइल से सामान मंगवा सकते हैं। यहाँ दर्शाता है कि व्यापार के लिए दुकान पर जाना अनिवार्य नहीं है। प्रश्न नंबर यहाँ पर आपको 23 दिया गया है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर के रहेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, गौड़ जनजाति की जीवन शैली का वर्णन कीजिए। गौड़ जनजाति भारत के विशाल गौड़वाना प्रदेश में रहती थी। वे स्थानीय कृषि झूम खेती करते थे। उनका समाज कबीलों में बटा था और हर कबीले का अपना राजा होता था। प्रशासनिक रूप से उनके राज्य गढ़ों में विभाजित थे जो आगे 84 और बरतोह गांवों की इकाइयों में बटे थे। वे मुख्य रूप से किसान और योद्धा थे। प्रश्न नंबर 24 से आग्नेयशील तथा कायंतरिशील में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। आग्नेयशील और कायंतरिशील में अंतर लिखेंगे। पहले आग्नेयशील, ये शेल पिघले हुए मैग्मा के ठंडे होकर जमने से बनती है, कठोर होती है। उदाहरण ग्रेनाइट और बेसाल्ट। कायंतरिशील, जब आग्नेय या अवसादी शैलें अत्यधिक ताप और दाब के कारण अपने स्वरूप बदल लेती हैं तो वे कायंतरिशील कहलाती हैं। उदाहरण चिकनी मिट्टी का स्लेट में, चूना पत्थर का संगमरमर में बदलना। इसके बाद है प्रश्न नंबर 25, अमेजन बेसिन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। वहाँ पाए जाने वाले किसी एक वन्य जीव का नाम भी लिखें। उत्तर में हम लिखेंगे अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित है जहाँ साल भर गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ विश्व के सबसे घने वर्षावन पाए जाते हैं जिन्हें सेल्वा कहते हैं। यहाँ जैव विविधता अत्यधिक होती है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं होती लेकिन वनस्पति सघन होती है। वन्य जीव का नाम टुकुन पक्षी या एनाकोंडा सांप है। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपके इस वर्ष परीक्षा में कितने % बने हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।